हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो तुम सबके डिमांड पे हम एनएलएम का क्वेश्चन लेके आए हैं। इस वीडियो के अंदर हम ऐसे क्वेश्चंस लेके आए हैं जो बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना और मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। मेरा तो सजेशन होगा कि पहले तुम वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना और ये देखना कि तुम सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। अगर सॉल्व कर पा रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर सॉल्यूशन देखना और ये पता करना कि तुमसे सॉल्व क्यों नहीं हुआ था। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि अपने पास एक ब्लॉक है जिसका मास है 10 kg, जैसा कि डायग्राम में हम लोग को दे रखा है। इस ब्लॉक को हम लोग डिफरेंट स्ट्रिंग से कनेक्ट करके रखे हैं। टोटल यहाँ पे अपने पास 4 स्ट्रिंग है, 1 2 3 एंड 4। ये 4 स्ट्रिंग है। तो क्वेश्चन में ये बोल रखा है, ठीक है, कि अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो हर एक स्ट्रिंग के अंदर हम लोग को टेंशन बताना है। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इस पूरे सिस्टम का एफबीडी बनाएंगे, फोर्सेस रिजॉल्व करेंगे और इक्वेशन लिख देंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 10 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं। देखो इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग जाएगा m इंटू जी, 100 न्यूटन के इक्वल। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ऊपर की तरफ एक टेंशन लगेगा, T1। यही दो फोर्स लगेंगे। और सिंस ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे है तो अपन डायरेक्टली क्या बोलेंगे कि इस पे जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा। तो इस पे अगर हम लोग नेट फोर्स जीरो कर दे तो जो टेंशन होगा T1 वो हम लोगों को डायरेक्टली मिल जाएगा, दैट इज 100 न्यूटन के इक्वल। तो ये तो हम लोग को T1 का वैल्यू मिल गया। ओके, यहाँ पे अब हम लोग को T2, T3 एंड T4 भी फाइंड करना है। तो देखो अब बाकी टेंशन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले इस पॉइंट का हम एफबीडी बना रहे हैं। तो देखो इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग जाएगा अपना, क्या, दैट इज T1। ठीक है, इस डायरेक्शन में टेंशन लगेगा T1। अच्छा, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में टेंशन लग जाएगा हमारा, दैट इज T3, और इस डायरेक्शन में टेंशन लग जाएगा, दैट इज T2। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सारे फोर्सेस को रिजॉल्व कर देंगे। किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो यहाँ पे हम लोग T2 को रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल के अलाउ और एक कंपोनेंट वर्टिकल के अलाउ। ठीक है, अब दोनों डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा देखो। तो इधर हम लोग को मिल जाएगा, दैट इज T2 cos 30 डिग्री, एंड हॉरिजॉन्टल के अलाउ कंपोनेंट हो जाएगा T2 sin 30 डिग्री। यहाँ पे वैल्यूज को पुट करके अगर हम लोग देखें तो sin 30 डिग्री 1/2 हो जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल के अलाउ कंपोनेंट T2/2, और ये जो कंपोनेंट होगा हमारा ये कितना हो जाएगा, दैट इज T2 इंटू √3/2। ना अब इसके लिए इक्वेशन अगर हम लोग बनाए तो दोनों डायरेक्शन में हम लोग नेट फोर्स जीरो कर देते हैं। तो पहले देखो हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग नेट फोर्स जीरो करें तो अपन क्या बोलेंगे कि T3 जो होगा वो T2/2 के इक्वल हो जाएगा। इसको हम बोल रहे इक्वेशन 1। ना वर्टिकल के अलॉन्ग अगर हम लोग नेट फोर्स जीरो करें तो अपन क्या बोलेंगे कि जो T2 √3/2 होगा ये हमारा T1 के इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम हियर हम लोग T2 का वैल्यू बता सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ T1 डिवाइडेड बाय √3। और देखो यहां से हम लोग को T1 का वैल्यू पता है तो यहां से हम लोग को T2 मिल जाएगा, ये हो जाएगा दैट इज 200 डिवाइडेड बाय √3। तो ये स्ट्रिंग 2 के अंदर भी हम लोग को टेंशन मिल गया T2। ओके, अब हम लोग को फाइंड करना है T3। तो इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर देते हैं T2 का वैल्यू। तो देखो T3 का वैल्यू जो हम लोग को मिलेगा वो क्या हो जाएगा बताओ, दैट इज 100/√3। तो ये T3 भी हम लोग को मिल गया ना। अब हम लोग को फाइंड करना है T4। ठीक है, कि इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना होगा। तो ये फाइंड करने के लिए हम लोग इस पॉइंट का एफबीडी बनाते हैं। तो देखो इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में टेंशन लग जाएगा हमारा T2, और इस डायरेक्शन में हमारा लग जाएगा टेंशन T4। एंड फिर से हम लोग क्या करेंगे, फोर्सेस को रिजॉल्व कर देंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में। तो सबसे पहले हम लोग T4 को रिजॉल्व करते हैं। तो इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में होगा, एक कंपोनेंट वर्टिकल में। ओके, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, दैट इज T4 sin 60 डिग्री, और sin 60 डिग्री होता है दैट इज √3/2। वर्टिकल के अलॉन्ग इसका कंपोनेंट हो जाएगा दैट इज T4 cos 60 डिग्री, एंड cos 60 डिग्री हो जाएगा 1/2। सिमिलरली T2 को रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग। अब ये कंपोनेंट कितना होगा तो उसके लिए हमको एंगल चाहिए होगा, ये एंगल हम लोग को मिल जाएगा 60 डिग्री। तो T2 का इधर कंपोनेंट हम लोग को मिल जाएगा T2 cos 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा T2/2, और इधर हम लोग को मिल जाएगा दैट इज T2 √3/2। अब इसके लिए हम लोग दोनों डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा कि T2/2 जो होगा वो T4/2 के इक्वल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। ओके, तो यहां से हम लोग क्या बोलेंगे कि सर जो T2 होगा हमारा वो T4 के इक्वल हो जाएगा। और देखो T2 का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो यहां से हम लोग बोल देंगे कि जो T4 का वैल्यू होगा हमारा वो T2 के इक्वल हो जाएगा, दैट इज 200/√3। तो इस तरीके से हम लोग हर एक स्ट्रिंग के अंदर टेंशन फाइंड कर लिए। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था जो इक्विलिब्रियम पे बेस्ड था। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो यहाँ पे भी हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो फिर से देखो अगला क्वेश्चन जो है हमारा
वो इक्विलिब्रियम पे ही बेस्ड है। और इस क्वेश्चन के अंदर भी बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। किस बात पे कंफ्यूज करते हैं कि वो फोर्सेस अच्छे से रिजॉल्व नहीं कर पाते, इक्वेशन अप्लाई नहीं कर पाते। तो तुम ध्यानपूर्वक यहाँ पे फोर्सेस को रिजॉल्व करना और इक्वेशन बनाना। तो चलो पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोल रखा है और कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में बोल रखा है, फिर से अपने पास एक ब्लॉक है जिसका मास हम लोग को 10 kg दे रखा है। इसको हम लोग 3 स्ट्रिंग से कनेक्ट कर रखे हैं, स्ट्रिंग 1, 2 एंड 3। ठीक है, और दे रखा है कि पूरा सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम पे है। तो हम लोग को फाइंड करना है कि इन दोनों स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना होगा, दैट इज T1 एंड T2 का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे भी अप्रोच क्या होगा कि फिर से हम लोग FBD बनाएंगे, फोर्सेस रिजॉल्व करेंगे और इक्विलिब्रियम का जो कंडीशन होता है, ठीक है, दैट इज फर्स्ट लॉ अप्लाई करके हम लोग इक्वेशन बना लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इस ब्लॉक का FBD बनाते हैं। देखो इस पे कौन सा फोर्स लगेगा, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। ठीक है, यहाँ पे मास हम लोग को 10 kg दे रखा है, तो mg का वैल्यू जो होगा वो 100 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इस स्ट्रिंग में हम लोग टेंशन मान लेते हैं, दैट इज टेंशन जो होगा वो T3 होगा। अब सिंस ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली क्या बोलेंगे कि जो T3 होगा हमारा वो 100 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा। ओके, बट हम लोग को फाइंड करना है ये T1 एंड ये T2। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस पॉइंट का FBD बनाएंगे। अब देखो इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा, तो इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में T3 लग जाएगा, इस डायरेक्शन में टेंशन T1 लग जाएगा और इस डायरेक्शन में टेंशन T2 लग जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, फोर्सेस को रिजॉल्व कर देंगे। तो देखो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में हम लोग रिजॉल्व करते हैं, तो मेनली T2 को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में, एक कंपोनेंट वर्टिकल में। क्या कंपोनेंट होगा, तो इधर हो जाएगा दैट इज T2 sin 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा T2/2 और वर्टिकल के अलॉन्ग हम लोग को मिल जाएगा T2 √3/2। ना अब दोनों डायरेक्शन में हम लोग नेट फोर्स कर देंगे 0। तो पहले हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग अगर नेट फोर्स 0 करें तो इक्वेशन क्या मिल जाएगा कि T1 जो होगा हमारा वो T2/2 के इक्वल हो जाएगा, इसको हम बोल रहे हैं इक्वेशन 1। सिमिलरली वर्टिकल के अलॉन्ग अगर हम लोग नेट फोर्स 0 करेंगे तो अपन क्या मिल जाएगा अपने को, दैट इज T2 √3/2 जो होगा अपना वो T3 के इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम हियर पहले हम लोग T2 का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा दैट इज 2 टाइम्स ऑफ T3 डिवाइडेड बाय √3। तो यहाँ पे वैल्यूज को अगर हम लोग पुट करके देखें तो T2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज 2 इंटू T3 और T3 हम लोग को मिल चुका है 100, तो ये हो जाएगा दैट इज 200 बाई √3। तो ये हम लोग को मिल गया T2। ना अब T1 फाइंड करना है, तो उसके लिए यहाँ पे T2 का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। तो T1 जो हम लोग को मिलेगा वो क्या हो जाएगा बताओ, दैट इज 100 बाई √3। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा कि T1 का वैल्यू 100 बाई √3 एंड T2 का वैल्यू 200 बाई √3। ठीक है, इसी तरीके से भी और भी क्वेश्चंस हमारे पास। तो ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना, और तुम प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं साथ ही साथ ये भी बताना। और हाँ, अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ताकि उसको भी इस तरह का क्वेश्चंस मिले और वो भी प्रैक्टिस करे। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, ठीक है, कि अपने पास एक ब्लॉक है जिसका मास स्मॉल m दे रखा हम लोगों को। इस ब्लॉक को हम लोग इस इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग ऐसे रखे हुए, ठीक है, इस इंक्लाइन प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे रखा है थीटा, और इस ब्लॉक के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लोग ये फोर्स लगा रहे हैं। क्वेश्चन में बोल रखा है कि जितने भी सरफेसेस है वो स्मूथ है एंड ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे, तो हम लोग को फाइंड करना है कि इस फोर्स का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, तो फिर से यहाँ पे हम लोग इस ब्लॉक का FBD बनाते हैं। देखो इस ब्लॉक पे कौन कौन सा फोर्स लग जाएगा, सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में m इंटू जी। और कौन सा फोर्स होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इधर लग जाएगा हमारा नॉर्मल। ओके, इस डायरेक्शन में नॉर्मल लग जाएगा हमारा। हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग जो फोर्स लग रहा है वो तो लग ही रहा है, ठीक है, यही फोर्सेस लग रहे हैं। नाउ अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सारे फोर्सेस को रिजॉल्व कर देते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में। तो मेनली हम लोग को यहाँ पे नॉर्मल को रिजॉल्व करना पड़ेगा, तो एक कंपोनेंट इसका हॉरिजॉन्टल में आएगा और एक कंपोनेंट वर्टिकल में। कंपोनेंट क्या होगा, उसके लिए अब हम लोगों को एंगल चाहिए होगा। ध्यान से देखो, ये एंगल अगर थीटा तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा तो ये एंगल वापस थीटा। तो नॉर्मल का वर्टिकल के अलॉन्ग कंपोनेंट हम लोग को मिल जाएगा n cos थीटा एंड हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग जो कंपोनेंट हम लोग को मिलेगा वो हो जाएगा n sin थीटा। ठीक है, अब इन दोनों डायरेक्शन में हम लोग नेट फोर्स कर देंगे 0। ठीक है, तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग अगर हम लोग नेट फोर्स 0 करें तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो राइट की तरफ फोर्स है F वो n sin थीटा के इक्वल होगा, इसको हम बोल रहे हैं इक्वेशन 1। अब देखो फोर्स का वैल्यू चाहिए तो हम लोग को नॉर्मल निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। तो नॉर्मल का वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन और बनाना पड़ेगा जो हम लोग वर्टिकल के अलॉन्ग बनाएंगे। तो वर्टिकल के अलॉन्ग अगर हम लोग इक्वेशन लिख दे तो अपन क्या बोलेंगे, n cos थीटा जो होगा हमारा वो mg के इक्वल होगा। तो देखो यहां से अगर हम लोग नॉर्मल का वैल्यू अगर देखें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, तुम बोलोगे सर ये हो जाएगा mg cos थीटा के इक्वल। ठीक है, तो इस इक्वेशन 2 से नॉर्मल का वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। तो देखो फोर्स का वैल्यू कितना मिल जाएगा बोलो, तो ये हो जाएगा दैट इज mg बाई cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें
तो फाइनली जो नॉर्मल का वैल्यू हम लोगों को मिलेगा ये हो जाएगा दैट इज mg tan थीटा। ये हमारा आंसर होगा। हम लोग क्या बोलेंगे कि जो फोर्स होगा वो mg tan थीटा के इक्वल होगा। ओके, चलो इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट लॉ पे बेस्ड है, इक्विलिब्रियम पे बेस्ड है। तो एक बार तुम खुद से को ट्राई करो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके, और ये देखो तुम सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। अगर सॉल्व कर लेते हो तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, कि सर हम सॉल्व कर लिए। अगर नहीं कर पा रहे हो तब जाके इसका सॉल्यूशन देखना। तो फिलहाल तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रखा है और कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि अपने पास एक स्फीयर है, ठीक है, ये वाला एक स्फीयर है अपने पास। इसका मास हम लोगों को दे रखा है कैपिटल M, और इस स्फीयर का रेडियस है A। इस स्फीयर को हम लोग स्ट्रिंग से कनेक्ट करके रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इस स्ट्रिंग को B से कनेक्ट किए, थोड़ा सा हम डायग्राम को करेक्ट कर दे, ठीक है। जो स्ट्रिंग है वो सेंटर से कनेक्टेड है, ठीक है, ध्यान देना ये सेंटर से कनेक्टेड है। डायग्राम में थोड़ा सा ये है, ठीक है, इस तरीके से कनेक्टेड है। और ये वॉल के साथ कांटेक्ट में क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। तो हम लोगों को क्या फाइंड करना है, ठीक है, कि स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना होगा, ठीक है, और ये जो वॉल है वो कितना नॉर्मल फोर्स लगाएगा, ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो फिर से अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एफबीडी बनाएंगे, फोर्सेस रिजॉल्व करके इक्वेशन लिख देंगे। तो सबसे पहले बताओ कि इस स्फीयर के ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, बताओ बताओ बताओ। तो सबसे पहले तुम बोलोगे सर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा m इंटू जी। अच्छा, ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो इस डायरेक्शन में टेंशन लग रहा होगा। ये वॉल से कनेक्टेड है तो वॉल से एक नॉर्मल फोर्स आ रहा होगा n, है कि नहीं, यही फोर्सेस लग रहे हैं। नाउ अब हम लोग करते हैं क्या, फोर्सेस को रिजॉल्व किस डायरेक्शन में, तुम बोलो सर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में रिजॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो अब रिजॉल्व करने के लिए हम लोगों को एंगल चाहिए होगा। तो कोई सा भी एंगल ले लेते हैं हम लोग, लेट अस से इसको हम लोग मान लेते हैं थीटा। तो जब इस टेंशन को रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट वर्टिकल के अलोंग, ठीक है। कंपोनेंट कितना होगा, तो उसके लिए हम लोग को एंगल चाहिए होगा। ध्यान से देखो ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो वर्टिकल के अलोंग टेंशन का कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस थीटा, एंड हॉरिजॉन्टल के अलोंग कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन थीटा। और सिंपली अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो। तो देखो हॉरिजॉन्टल के अलोंग नेट फोर्स जीरो करेंगे तो नॉर्मल का वैल्यू कितना हो जाएगा, टी साइन थीटा के इक्वल। और वर्टिकल में नेट फोर्स जीरो करेंगे, ठीक है, तो mg इज इक्वल टू हम लोगों को क्या मिल जाएगा बताओ, दैट इज टी कॉस थीटा। यही होगा। इसको हम बोल रहे इक्वेशन 1, इसको हम बोल रहे इक्वेशन 2। हम लोग को नॉर्मल एंड टेंशन दोनों फाइंड करना है, बट तुम बोलोगे सर अपने को तो एंगल भी नहीं पता, ठीक है। देखो एंगल यहाँ पे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन हम लोग को दे रखा है, क्या दे रखा है कि ये जो रेडियस हमारा वो a है, और इस स्ट्रिंग का लेंथ जो है हमारा वो 2a है, ठीक है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम लोग देखें, देखो इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम लोग देखें तो फॉर दिस एंगल ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे अगर हम लोग साइन थीटा अप्लाई कर ले, ठीक है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, p बाई एच, ठीक है। तो ये हो जाएगा a बाई 2a, a से a कैंसिल, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना मिल गया 1/2। तो फ्रॉम हियर थीटा का वैल्यू कितना मिल जाएगा अपने को 30 डिग्री, ठीक है। तो कुल मिला के हम लोग को थीटा का वैल्यू पता है, तो हम लोग को नॉर्मल और टेंशन चाहिए। तो नॉर्मल फाइंड करने के लिए पहले क्या करेंगे अपन बताओ, ठीक है। तो इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 को 2 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा बोलो, तो t से t कैंसिल हो जाएगा, तो ये हम लोगों को मिल जाएगा दैट इज n अपॉन mg, एंड RHS में हम लोगों को मिल जाएगा दैट इज tan थीटा। तो नॉर्मल का वैल्यू फिर से अपने को क्या मिल गया, mg tan थीटा। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, ठीक है, तो tan 30 डिग्री हो जाएगा 1/√3। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो नॉर्मल फोर्स होगा हमारा वो mg/√3 के इक्वल हो जाएगा। अब यही टेंशन फाइंड करना है, तो इक्वेशन 1 में अपन क्या करते हैं, नॉर्मल का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो क्या मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा दैट इज mg/√3, एंड ये हो जाएगा दैट इज t साइन 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा t/2। तो टेंशन का वैल्यू हम लोगों को कितना मिल गया, दैट इज 2mg/√3। ये हमारा आंसर है कि स्ट्रिंग के अंदर टेंशन 2mg/√3 होगा, एंड नॉर्मल का वैल्यू हमारा mg/√3 होगा। ओके, चलो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। एंड इस वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना, और ये सारे क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही साथ तुमको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, ठीक है, इसी तरीके से हम लोग कंटिन्यू करें टॉपिक वाइज, या किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए वो कमेंट करके जरूर बताना। तो चलो फिलहाल यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, 3 ब्लॉक्स है, ठीक है, एक का मास m, एक का मास √2m, और एक का मास वापस m। इन तीनों ब्लॉक को हम लोग, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रिंग से कनेक्टेड करके रखें, और पूरा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम पे है। तो हम लोगों से पूछ रखा है कि ये थीटा का वैल्यू कितना होगा अगर हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो फिर से यहाँ पे हम लोग सिस्टम का जो भी बॉडीज है उनका एफबीडी बनाएंगे, फोर्सेस को रिजॉल्व करके इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के देखो थीटा हम लोग को फाइंड करना है, तो पहले तो हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट का ही एफबीडी बनाते हैं। तो इस पे कौन कौन सा फोर्स लग जाएगा, देखो तो बाय सिमेट्री यहाँ पे हम लोग को दिखा रखा है,
ठीक है, बाय सिमेट्री यहाँ पे दिखा रखा है कि इस स्ट्रिंग में, ठीक है, और इस स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगा। ठीक है, ऐसे तो हम लोग को पता है कि स्ट्रिंग अगर अलग है तो टेंशन अलग होगा, बट यहाँ पे बाय सिमेट्री हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगा। लेट अस से टी मान लिए। ठीक है, इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होगा, ठीक है, उसको हम लोग T1 बोल देते हैं ना। अब इन सारे फोर्सेस को रिजॉल्व कर देते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में। तो पहले इस T को रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। इधर जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, T sin थीटा, और इधर जो होगा वो हो जाएगा T cos थीटा। सिमिलरली इस टेंशन को रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर। ठीक है, अब देखो ये एंगल वापस हमारा थीटा हो जाएगा, तो T का इधर कंपोनेंट हो जाएगा T sin थीटा, एंड इधर हो जाएगा T cos थीटा, तो ये हो जाएगा 2T cos थीटा। ओके, अब देखो ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पे, तो इस पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग तो हम लोग देख रहे हैं कि नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, बट वर्टिकल में भी क्या होना चाहिए, नेट फोर्स जीरो। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे T1 जो होगा हमारा वो 2T cos थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं इक्वेशन 1। हमसे पूछ रखा है थीटा का वैल्यू, तो इसके लिए अब हम लोग को T1 और T का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब वो कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, ठीक है, कि यहाँ पे अगर हम लोग इस ब्लॉक को देखें, ठीक है, इस ब्लॉक को जिसका मास है √2m, ठीक है, तो ये ब्लॉक जो है वो इक्विलिब्रियम पे है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका एफबीडी बनाते हैं। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पे जो फोर्स लगेगा, ठीक है, वो हो जाएगा दैट इज √2m इंटू जी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना कि m जो है वो रूट से बाहर है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये लग रहा होगा तुमको, ठीक है, बट ध्यान देना, ठीक है, जब m है वो रूट से बाहर है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में √2mg लग जाएगा, और ऊपर की तरफ टेंशन लग जाएगा T1, और ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे है। तो हम लोग डायरेक्टली क्या बोलेंगे कि जो T1 होगा हमारा वो √2mg के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोल रहे हैं इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में हम लोग को T1 का वैल्यू मिल गया, बस हम लोग को T का वैल्यू चाहिए, और वो कहां से निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग इस ब्लॉक का एफबीडी बना देते हैं। तो देखो इस पे कौन सा फोर्स लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ एक टेंशन लगेगा T। तो यहां से हम लोग डायरेक्टली बोल देंगे कि जो T होगा हमारा वो m इंटू जी के इक्वल होगा। इसको हम बोल रहे हैं इक्वेशन 3। ठीक है, तो इक्वेशन 2 और 3 से T1 और T का वैल्यू हम लोग पुट करके देखते हैं कि क्या वैल्यू हम लोग को मिलने वाला है। तो T1 का वैल्यू हो जाएगा दैट इज √2 टाइम्स ऑफ mg। ठीक है, एंड ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ T का वैल्यू है कैपिटल M इंटू जी, और ये हो जाएगा cos ऑफ थीटा। अब देखो यहाँ पे mg कैंसिल हो जाएगा, तो cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो, दैट इज √2/2। अगर इसको हम लोग रेशनलाइज कर दें, देखो √2 से हम मल्टीप्लाई कर दें और √2 से हम लोग डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ये √2 इंटू √2 हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल। तो यहां से हम लोग को cos थीटा का वैल्यू कितना मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√2। दिस इंप्लाइज कि यहां से हम लोग को थीटा का वैल्यू कितना मिल जाएगा, तुम बोलोगे सर 45 डिग्री। तो ये हमारा आंसर होगा कि इक्विलिब्रियम पे ये जो स्ट्रिंग है वो वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाएंगे। तो ये एनएलएम के बहुत ही शानदार क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो इस सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसी सीक्वेंस में लेके आएंगे, या तुम्हें स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना।